हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू NNP डिफेंस क्लासेस। आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी के बारे में, जहां आज नई अभी भर्तियां शुरू हो रही हैं। आप सभी के लिए अच्छा मौका है। चलिए समझते हैं इंडियन नेवी में एलिजिबिलिटी क्या क्या लगेगी और इसका सिलेबस कैसे कैसे लगेगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इंडियन नेवी में कौन कौन सी नई वैकेंसियाँ हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो चलिए देखते हैं। अबाउट इंडियन नेवी आर्टिफिशियल अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट। इसमें आर्टिफिशियल अप्रेंटिस ये जो है टेक्निकल डिपार्टमेंट इसको टच करता है। इसमें टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। इसमें आप देखेंगे तो 500 अप्रॉक्सीमेटली 500 पोस्टें अभी निकली हुई हैं। और इसकी जो डेट थी वो 26 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 थी। लेकिन अभी इसने इंडियन नेवी ने इसकी डेट बढ़ाकर 5 मई तक कर दी है, जिससे आप लोगों को आसानी रहेगी फॉर्म भरने के लिए। तो जल्दी जल्दी अपने फॉर्म कंप्लीट करके सेंड कर दीजिए। हाँ, इंडियन नेवी ए एग्ज़ाम डेट, इंडियन नेवी ए एग्ज़ाम डेट जो है ये 5 मई तक बढ़ा के पोस्टपोन कर दी गई है। अब देखेंगे आप ओरिएंटेशन नेम। ये जो ओरिएंटेशन नेम इंडियन नेवी का है और इसमें नेम जो पोस्ट है वो AA की है, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की। नंबर ऑफ़ वैकेंसी आप अगर देखें इसकी तो 500 पोस्ट अप्रॉक्सीमेटली दी हुई हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो इसका है वो रिटन टेस्ट, दूसरा फिजिकल फिटनेस और तीसरा मेडिकल स्टैंडर्ड है। फिजिकल फिटनेस को आप PFT भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एग्ज़ाम डेट अगर देखी जाए तो इसकी अभी एग्ज़ाम डेट इंडियन नेवी के साइड से नहीं निकली हुई है। कोविड-19 की वजह से एग्ज़ाम डेट बार बार पोस्टपोन हो रही थी। एप्लीकेशन सबमिशन देखा जाए अगर इसका, जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की डेट थी 26 अप्रैल थी, जो अब बढ़ा के 5 मई 2021 कर दी गई है। अगली अगर आप देखें तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या लगता है। सिलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में 3 स्टेप हैं। पहला रिटन टेस्ट, दूसरा फिजिकल फिटनेस जिसे हम PFT भी कहते हैं, और तीसरा मेडिकल स्टैंडर्ड। ये तीनों टेस्ट आपके होंगे, जिसको आपको तीनों को क्वालिफाई करना होगा। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के बाद जो मेन आपका आएगा रिटन टेस्ट का। रिटन टेस्ट में जो एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होंगे। ये एग्ज़ाम पैटर्न जो आपके टेक्निकल डिपार्टमेंट के होंगे। पहला क्वेश्चन पेपर जो बाइलिंगुअल होगा, मतलब 2 लैंग्वेज होंगी, हिंदी और इंग्लिश। और आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। क्वेश्चन पेपर जो होगा आपका 4 पार्ट में डिवाइड होगा और एक पार्ट जो होगा वो उसमें 25 क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क्स के होंगे लगभग। ये चार सब्जेक्ट होंगे इसमें, इंग्लिश, साइंस, मैथ और जनरल अवेयरनेस। सब में 25-25 क्वेश्चन होंगे। स्टैंडर्ड देखा जाए तो इसमें स्टैंडर्ड 10+2 है, यानी 10 और 12 इसी स्टैंडर्ड से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे देखा जाए तो पेनल्टी और रॉन्ग आंसर की बात करें, जैसे जिसको आप माइनस मार्किंग कहते हैं, नेगेटिव मार्किंग। इसमें अगर आप 1 मार्क्स का क्वेश्चन सही करते हैं और दूसरा गलत कर देते हैं तो दूसरे में आपके 0.25 मार्क्स कट जाएंगे, यानी 25% मार्क्स कट जाएंगे। एक क्वेश्चन गलत होने में 25% मार्क्स कट जाएंगे। ये इसी पेनल्टी में आपके इसमें मार्क्स मिलेंगे इंडियन नेवी में। अगली जो स्लाइड है आपकी वो है एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में। चलिए देखते हैं एग्ज़ाम सिलेबस कैसे कैसे है। इसका जो एग्ज़ाम सिलेबस साइंस का है वो भी आपके 10+2 के हिसाब से ही है। फिजिकल वर्ड्स, मेजरमेंट्स, काइनेमेटिक्स, लॉ एंड मोशंस, वर्क एंड एनर्जी, पावर मोशन ऑफ सिस्टम्स एंड पार्टिकल्स, रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशंस, ये सब जो आपके 12th में सिलेबस थे उसी हिसाब से क्या कहते हैं इसमें वो है। हीट, थर्मोडाइनमिक्स, ये सब ऑसिलेशन, ये सब आप पढ़ ही चुके हैं क्लास 10th और 12th में। करंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह। इसके बाद 3rd वाले में यही टॉपिक है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट्स एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, अल्टरनेटिंग करंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। 4th में भी यही टॉपिक्स हैं, ऑप्टिक डुअल नेचर मैटर्स, रेडिएशंस, एटॉमिक न्यूक्लियस, कंडक्टर डिवाइस प्रिंसिपल, कम्युनिकेशंस। ये सब टॉपिक्स हमने पढ़े हैं। अब आगे देखा जाए इंग्लिश का सिलेबस।
इंग्लिश के सिलेबस से पहले हमारे पास एक और सिलेबस है, मैथ का सिलेबस। मैथ के सिलेबस में हमने क्या क्या देखा, रिलेशंस एंड फंक्शंस, लॉगरिथम, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सीक्वेंस, और जो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री डायमेंशनल्स पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, लाइंस एंड सर्कल्स पढ़ा था, और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था। ये सब चीज़ें इसी के अंदर आ जाती हैं। इंग्लिश का सिलेबस देखा जाए, पैसेज, प्रीपोजिशन, करेक्शंस ऑफ सेंटेंस, चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव वॉइस, और चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, वर्ब टेंस, नॉन फाइनाइट पंक्चुएशंस, सब्स्टिट्यूशन फ्रेजेस, वर्ब्स, एक्सप्रेशंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब हमने छोटे में पढ़ा था। जनरल अवेयरनेस में देखा जाए तो कल्चर एंड रिलीजियस, ज्योग्राफी में सॉइल, रिवर, माउंटेन, पोर्ट्स, आइलैंड्स, ये सब। स्पोर्ट्स में देखा जाए तो चैम्पियनशिप्स, विनर्स, टर्म्स, नंबर्स, प्लेयर्स, कितने प्लेयर्स किस में होते हैं। इम्पॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स में देखा जाए तो आर्ट, डांस, हिस्ट्री, लैंग्वेज, ये सब चीज़ें नॉलेज वाली पूछी जाएंगी। फिजिकल फिटनेस की बात करें, PFT जिसे हम कहते हैं, तो इसमें अगर देखा जाए तो 1.6 किलोमीटर की दौड़ आपसे मांगी हुई है, जिस 1600 मीटर, यानी 1.6 मीटर 1600 मीटर की रेस 60 मिनट में मांगी हुई है आपसे। इसमें 20 स्क्वाट्स सप्स, जिसको हम उठक बैठक कहते हैं, 10 पुशअप्स। कैंडिडेट जो इसको नहीं निकाल पाता, इस फिजिकल फिटनेस को नहीं निकाल पाता, अपने ओन रिस्क पे रहता है, और इसका मैंडेटरी सिलेक्शन होता है। जो लड़का निकाल लेता है वो निकाल लेता है, जो नहीं निकाल पाता वो वहीं पर रुक जाता है। इसमें आपको केवल 20 स्क्वाट्स अप्स, 10 पुशअप्स की अच्छी तैयारी करनी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, और आप इसको जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतने अच्छे हम वीडियो बनाकर आपको अपलोड करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।